पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और अब बारी है दूसरे चरण के मतदान की। इस सबके बीच में राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। एक नेता दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान, जिसको लेकर के कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाया, उस पर चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री को सीधे तो नहीं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। इतना ही नहीं, इस बयान के बारे में भी आपको बताएंगे और चुनाव आयोग ने क्या कहा है उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन इस सब के बीच में राहुल गांधी के एक बयान को लेकर भी बीजेपी ने जो चुनाव आयोग से शिकायत की थी, उस पर भी केंद्रीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, यानी कि जेपी नड्डा को और मल्लिकार्जुन खड़गे को, अपना जवाब 29 तारीख सुबह 11 बजे तक देना होगा कि आखिर उनकी क्या सफाई है, उनका क्या कहना है इन शिकायतों पर। और जवाब को देखने के बाद में केंद्रीय चुनाव आयोग आगे तय करेगा कि क्या कार्रवाई करनी है। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि वो जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो वो कुछ घंटों का बैन भी लगा सकता है, एक चेतावनी भी जारी कर सकता है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, और अगर भविष्य में ऐसा होता तो क्या कार्रवाई हो सकती है। दोनों ही मामलों में इसी तरीके के विकल्प हैं केंद्रीय चुनाव आयोग के पास में। लेकिन अब बात करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, जो कांग्रेस ने शिकायत दी थी। प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में, एक राजस्थान के बांसवाड़ा में एक बयान दिया था, जिसमें ये कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि देश की संपदा पर पहला हक माइनॉरिटीज़ का है, और उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था मुस्लिमों का, यानी कि एक समुदाय विशेष का। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा अपने उस बयान में, जिसको लेकर के कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाया है, कि वो दिन दूर नहीं, अगर यही मानसिकता रही तो जो हमारी माताएं बहनें हैं उनका मंगलसूत्र तक भी इनका हाथ पहुंच जाएगा। इस बयान को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ। विपक्ष ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने शुरू किए, सफाई देनी शुरू की कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कभी इस तरीके का बयान ही नहीं दिया था कि देश की संपदा पर पहला हक मुस्लिमों का है। उन्होंने माइनॉरिटीज़ की बात कही थी, जिसमें मुस्लिम भी एक हिस्सा है। और अधिकतर जो है, जो उन्होंने बात की थी, वो गरीब समुदाय के लोगों की, उन लोगों की जो लोगों को, जिन लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। और कांग्रेस ने इस तरीके की सफाई ज़रूर दी थी। और उसी के बाद में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में शिकायत दी थी। खैर, चुनाव आयोग ने जेपी नड्डा से बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि आपके एक स्टार प्रचारक के खिलाफ इस तरीके की शिकायत आई है, और एक स्टार प्रचारक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि केंद्रीय चुनाव आयोग की जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन किया जाए। लिहाजा एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते जिस पार्टी के स्टार प्रचारक ने इस तरीके का बयान दिया है, जिस पर आपत्ति दर्ज करवाई गई है, आपका क्या कहना है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी के उस बयान को लेकर के बीजेपी ने शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु में जाके कहा था कि आखिर बीजेपी सिर्फ एक ही भाषा की बात क्यों करती है, सिर्फ उत्तर भारतीयों की बात क्यों करती है, क्यों नहीं दक्षिण भारतीयों की बात करती है। इस तरीके के बयान दिए थे। उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से लगातार हमला करते हुए ये कहा गया है कि राहुल गांधी देश में बंटवारा चाहते हैं। देश में उत्तर और दक्षिण के बीच में वो जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उससे खाई जो है उत्पन्न करना चाहते हैं, और वो देश के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी के उस बयान को लेकर भी केंद्रीय चुनाव आयोग में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत दी थी और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। तो अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने बीजेपी की उस शिकायत पर गौर करते हुए राहुल गांधी को सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको नोटिस जारी करके कहा है कि राहुल गांधी आपकी पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, और ऐसे में अगर वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आपको जवाब देना होगा कि आपका ये जो सवाल उठाए गए हैं, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, आपका क्या कहना है। केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मसले पर जो शिकायत दी गई थी, उस मामले में जवाब जो कि जेपी नड्डा को देना है, या राहुल गांधी के मामले पर जो बीजेपी ने शिकायत की थी जिसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे को देना है, इन दोनों ही जवाबों को 29 तारीख को सुबह 11 बजे तक देना है। और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि केंद्रीय चुनाव आयोग दोनों ही जो जवाबों को देखेगा, दोनों बयानों को देखेगा, और उसके बाद में आगे तय करेगा कि इन नेताओं के खिलाफ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है, राहुल गांधी का नाम भी शामिल है, क्या अभी कोई कार्रवाई करनी है, क्या सिर्फ एक चेतावनी देकर के छोड़ना है, और भविष्य में अगर उसकी पुनरावृत्ति होती है तो कार्रवाई की जा सकती है। इस तरीके की कोई चेतावनी तो निश्चित तौर पर
राहुल गांधी को लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो एक दोनों ही बड़े राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, जो शिकायतें की गई थी, उस पर अब केंद्रीय चुनाव आयोग के पाले में गेंद थी और केंद्रीय चुनाव आयोग ने दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मांगा है जवाब कि क्यों ना आपके नेताओं के खिलाफ की जाए कार्रवाई। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर दोनों ही राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या जवाब देते हैं और उसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग का रुख क्या होता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन चुनाव जारी है तो बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं। मैं भी जो है लगातार अलग अलग राज्यों में जो निकल रहा हूँ, तो क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, क्या है समीकरण, उन सारी चीज़ों पर भी चर्चा करूँगा। लेकिन ये वीडियो इस वजह से महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पर दो बड़े नेताओं का, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के जो है बयानों को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, उस पर राजनीति हो रही थी और अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने मांगा है जवाब। तो फिलहाल देखते रहिए और जो भी आपके सुझाव हैं या कमेंट्स हैं देते रहिए।